सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव। मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंदर संसार की भूख है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने संसार को नज़दीक से देखा है, संसार के भोगों को भोगा है और वे अब आत्म तत्व की खोज, आनंद तत्व की खोज में लगे हुए हैं। मैं उन ऐसे कुत्तों से बात नहीं करना चाह रहा हूँ जो हड्डी चबा रहे हैं और अपने ही मसूड़े से आने वाले रक्त को रस समझकर और हड्डी का आनंद ले रहे हैं। मैं ऐसे ऊँटों से बात नहीं कर रहा हूँ जो कांटे चबा रहे हैं और अपने ही मसूड़ों से निकलने वाले रक्त को रस समझ करके आनंद ले रहे हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो सचमुच आनंद तत्व की खोज में है, जो किसी भी प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के इच्छुक हैं। आज 2 दिनों से मैं योग पर चर्चा कर रहा था और किसी भी तरह से आपके अपने भीतर के चेतना का आभास हो, इस पर मैं प्रयास कर रहा था कि मैं आपको, आपके चित्त को मोड़ूं कि आप अपने भीतर के चेतना का आभास करें योग के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से। आज मैं उन विचारशील लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनकी बुद्धि तीव्र है, जो अति तीव्र बुद्धि के लोग हैं, जो विचार गहनता से कर सकते हैं। उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। यदि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें तो वेदांत शास्त्र हमें विचारों के माध्यम से ही उस आनंद तत्व का साक्षात्कार कराने में सक्षम है। वेदांत दर्शन, जिन्हें ब्रह्मसूत्र भी जिसे कहा जाता है, वेदांत दर्शन में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर गहनता से यदि सिर्फ विचार कर लिया जाए तो हम उसी तत्व को पा सकते हैं जिस तत्व को योग दर्शन में निर्विचार की अवस्था में पाया जाता है। दोनों मार्ग हैं, चलना पड़ता है, मार्ग दोनों सही हैं और दोनों हमें दुखों के पार ले जाते हैं और आनंद तत्व का साक्षात्कार कराते हैं। हम अगर योग दर्शन से क्रमशः साधना करते हुए समाधि तक जाते हैं और निर्विचार अवस्था को पाते हैं, तब भी हम उसी आनंद तत्व को प्राप्त कर लेंगे जिस आनंद तत्व को वेदांत के मार्ग से विचार करते हुए पहुंच जाए। तो आज विचारों के द्वारा दुखों का अंत कैसे हो, विचारों के द्वारा हम कैसे आत्यांतिक दुख निवृत्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। और भले ही मैंने बता दिया ये तीव्र बुद्धि वालों के लिए है, जो गहन विचार कर सकते हैं उनके लिए है। ये ओछी हरकतों वालों के लिए नहीं है, जिनको ये सारी बाह्य चीज़ें ही अच्छी लग रही हैं और उनमें रस आ रहा है, उनके लिए नहीं है। ये साधकों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। साधकों और सामान्य लोगों का थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं। साधक और सामान्य लोगों में फर्क इतना ही है कि जो गुड़ और चीनी या अन्य मीठी चीज़ें आप जो देखते हैं वो चींटे और चींटियों के लिए होती हैं। चींटे और चींटियाँ गुड़ का कहीं भी सुगंध मिल जाए तो वहाँ दौड़ती हुई चली जाएंगी, लेकिन मधुमक्खियाँ नहीं जाती हैं। मधुमक्खियाँ साधक स्तर की होती हैं, वो फूलों से अदृश्य मिठास को निकाल के लाती हैं। तो उनके लिए है जो प्रत्यक्ष गुड़ और चीनी खाने के आदी हैं, वो जो संसार में जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हीं में जिनको आनंद आ रहा है, उनके लिए ये बातें नहीं हैं। ये उनके लिए हैं जो फूलों से मधुरता को निकाल के ला दे, जो अदृश्य मिठास को खींच लाए। ऐसे साधकों के लिए ये बातें हैं। तो देख लीजिए, वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे कुछ गहन विचार वाली बातें होंगी। मैं एक शुरू करूंगा एक कहानी से। कहानी है मदालसा नाम की एक रानी की कहानी। और मदालसा नाम
यदि आपने थोड़ा सा भी अपने शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, पुराणों का, तो मदालसा नाम की एक रानी मिलती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते, खिलाते खिलाते उन्हें तत्व का उपदेश करती थी, उन्हें सत्य बताती थी, उन्हें वास्तविकता से परिचय कराती थी। जब माताएं लोगों को काका मामा कौवा चिड़िया सिखाती हैं, बच्चों को जब कौवा चिड़िया दिखाती हैं, उस समय वो तत्व का उपदेश करती थी। जब वो बच्चा कुछ नहीं समझ रहा होता था, उसी समय उसके कान में कहती थी कि बेटा, तुम्हारे जो नाम रख दिए गए हैं वे सब नकली नाम हैं, तुम्हें जो जाति दे दी गई है वो नकली है, तुम वास्तव में परमात्मा के अंश हो, वास्तव में तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। तुम इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हें कोई नाम दे देंगे, कोई जाति दे देंगे और कोई काम दे देंगे और जीवन भर तुम्हें मूर्ख बनाते रहेंगे। तुम अपने आप की खोज करना, तुम इस शरीर के बंधन में तो पड़ गए हो, पर अपने आप की खोज करना, तत्व की खोज करना बेटा, इन सांसारिक झंझटों में मत पड़ना। ये बातें कोई माताएं सिखाती नहीं अपने बच्चों को, लेकिन मदालसा सिखाते थे। मदालसा अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बच्चे को, जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं थी, उसको ये बातें सिखाती थी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता था, कुछ चीज़ें जो बाहरी लोग सिखा रहे हैं वो भी सीखता था, लेकिन जो उसके हृदय में बैठी हुई बात थी, जो अंतरंग में बात बैठ जाती थी, वो ये थी कि मैं किसी भी जाति धर्म और नाम का नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध और चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझे सांसारिक लोगों ने कोई अलग एक नाम दे दिया है और उसमें मुझे उलझा के रखा हुआ है, ये असली नाम मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। और फिर वो 5 वर्ष का होते होते बच्चा गुरु के अनुसंधान में निकलता था और स्वयं के अनुसंधान में निकल जाता था और राजपाट से विरत हो जाता था। तो जो मदालसा के पति थे, उन्होंने विवाह ही इस शर्त पे किया था कि मदालसा के किसी काम में वो रोक टोक नहीं करेंगे। ये आप लोग अगर चाहें तो मार्कंडेय पुराण में मदालसोपाख्यान नाम के अध्याय हैं, उनको पढ़ने से ये सारी कथाएं आपको मिल भी जाएंगी। तो इसी शर्त पे ये विवाह हुआ था कि मदालसा को महाराज कुछ टोकेंगे नहीं। पर मदालसा ने 3 पुत्रों को यूं ही निकाल दिया। वो राजपाट संभालने योग्य नहीं रहे, वे आत्म तत्व के अनुसंधान में निकल गए। तो राजा को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर सभी बच्चों को ये ऐसे ही निकाल देंगी तो फिर मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। कोई तो एक हो जो सांसारिक हो, सारे लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, संसार को कौन संभालेगा। तो फिर वो एक दिन जाके उनसे निवेदन करते हैं कि यदि आप सभी बच्चों को ऐसे ही आप संन्यास सिखा रही हैं, सभी को राजपाट से विरत कर दे रही हैं, तो मेरा उत्तराधिकारी कौन देगा। आपको ही तो ये भी काम करना है कि मेरे लिए कोई उत्तराधिकारी दें, मेरे राजपाट को संभालने वाला दें। तो ऐसा न करें, कोई एक पुत्र तो रहने दे जो मेरे बाद राजपाट संभाले। मदालसा ने कहा ठीक है, इसके बाद अगर कोई पुत्र होता है तो उसे मैं उस तरह की शिक्षा नहीं दूंगी, आप उसे अपना राजपाट संभलवाइएगा, पर एक मेरा भी निवेदन है, उसे स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने कहा उसका नाम मैं रखूंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, नाम आप रख लीजिएगा। और इसके पहले जो बच्चे होते थे उसके नाम राजा ही रखते थे, लेकिन ये वाला जो बच्चा हुआ उसका नाम रखने का काम मदालसा ने अपने हाथ में लिया कि ये बच्चा जो होगा उसका नाम मैं रखूंगी। तो संयोग से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मदालसा ने उस बच्चे का नाम रख दिया अलर्क। कहानी को ठीक से सुनते रहिए और कहानी के अंत में आपके लिए वो बातें आएंगी जिस पर गहनता से विचार करने पर वास्तव में संसार का अस्तित्व मिट जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तो फिर मदालसा ने कहा ठीक, तो राजा ने कहा इनका नाम रख दीजिए। मदालसा ने उस बच्चे का नाम रखा अलर्क। अलर्क अलर्क। राजा ने कहा अलर्क का क्या अर्थ होता है। मदालसा ने कहा कोई अर्थ नहीं होता है। अरे तो निरर्थक नाम रखने का क्या मतलब हुआ, कोई सार्थक नाम रखिए।
तो उन्होंने कहा सार्थक नाम, कौन सा सार्थक नाम होता है? आपने जो अपने बच्चों का नाम रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 3 बच्चे हुए थे, तीनों के नाम कुछ जैसे राजा लोग रखते हैं, जैसे वीर विक्रम, इस तरह का कुछ नाम था बच्चों का। तो वो राजा ने कहा कि इस तरह का नाम रखिए जैसे मैंने रखा था। तो जैसे मान लीजिए आपने नाम रखा किसी बच्चे का विक्रम, वीर विक्रम, तो वीर विक्रम जो नाम रखना है वो वीरता किस में है, आत्मा में या शरीर में? यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या शरीर में कोई वीरता रहती है? तो राजा ने कहा नहीं, शरीर में तो कोई वीरता नहीं रहती है, आत्मा जब रहती है तभी शरीर में भी वीरता रहती है। तो उन्होंने कहा तो आपने नाम किसका रखा था, शरीर का या आत्मा का? उन्होंने कहा मैंने तो शरीर का ही नाम रखा था। तो कहा जब शरीर में कोई वीरता ही नहीं होती है और इसको वीर कह के बुलाना, क्या यह निरर्थक नहीं है? क्या यह सार्थक नाम है? आपने जो नाम रखा था वो निरर्थक था, और यदि इसी तरह का नाम रखना है तो मैंने तो निरर्थक नाम रखा ही है, क्योंकि शरीर का क्या मतलब, क्या नाम? राजा ने तर्क करना उचित नहीं समझा और अलर्क नाम ही उस पुत्र का अलर्क नाम रख दिया गया। लेकिन माँ का उद्देश्य था कि मेरे बच्चे सारे परम तत्व को प्राप्त करें, इस जगत के जाल में न फंसे, इस भव सागर में न फंसे। मदालसा ही एक ऐसी माँ मिलती हैं जो अपने बच्चों के उद्धार की बात करती हैं। और आजकल की क्या, पौराणिक काल से बहुत ऐसी कोई माताएं 2-1 मिलेंगी जिन्होंने भक्ति में लगाया होगा अपने बच्चों को। उपमन्यु की माता थीं, उन्होंने भी भक्ति में लगाया था उपमन्यु को। ऐसी कुछ माताएं मिलेंगी पौराणिक काल में, लेकिन आजकल तो बस मातु पिता बाल कन्हई बुलावहीं, उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। कुछ ऐसा काम करो जिससे पेट भरे, बस इतनी ही बुद्धि रह गई है। इसके आगे क्या है कुछ समझ नहीं है, न माता पिता को न बच्चों के पास इतनी मेधा है कि वो समझ सकें कि सिर्फ पेट और प्रजनन ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। पेट प्रजनन तो पशुओं का उद्देश्य है। पशु पेट और प्रजनन के लिए पैदा होते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य आत्म तत्व को उपलब्ध करने के लिए ही जन्म लेते हैं। तो माता मदालसा ने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा, भले उस बच्चे को छोड़ दिया संसार में, लेकिन उनका जो उद्देश्य था कि बच्चे को आत्म तत्व में प्रवेश कराना है, आत्म तत्व का ज्ञान कराना ही है, उस उद्देश्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। माता ने उपदेश देना छोड़ दिया, क्योंकि राजा का ये निवेदन था कि इनको भाई सांसारिक शिक्षा देनी है। तो उनकी सांसारिक शिक्षा दीक्षा होने लगी, उन्होंने राजनीति पढ़ा और धीरे धीरे राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए और अलर्क राजा बने। रानी भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, उनकी भी मृत्यु निकट आने लगी। तो रानी ने एक दिन एक अंगूठी दिया अलर्क को, और अंगूठी देते हुए कहा कि बेटा ये अंगूठी है, और इस अंगूठी के ऊपर जहाँ नग लगा रहता है वहाँ पर वो एक डिबिया है, उस डिबिया में कुछ मंत्र लिखा हुआ है। इस डिबिया को तुम कभी खोलना मत। इस डिबिया को तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। जब चारों तरफ से निराश हो जाना, संसार में तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं है, तब फिर इस अंगूठी में ये जो डिबिया लगी है इस डिबिया को खोलना और तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। माँ ने वो एक डिबिया वाला अंगूठी अपने लड़के को पहना दिया और फिर समय के साथ वो भी प्रस्थान कर गई संसार से। अलर्क का राजपाट चलता रहा। उनके 3 भाई जो वनवासी हो गए थे, 3 भाई जो आत्मज्ञ हो गए थे, उन 3 भाइयों का एक दिन मिलन हो गया। तीनों भाई एक दूसरे को जानते थे, तीनों भाई एक दूसरे को पहचानते थे। तीनों भाई बड़े आनंद के साथ मिले और फिर उन लोगों ने अपनी माँ के बारे में चर्चा प्रारंभ किया। माँ को धन्यवाद दिया कि जीवन को धन्य जन्म ही नहीं दिया उन्होंने, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी उन्होंने हम लोगों को बता दिया।
माँ को धन्यवाद दिया। फिर चर्चा होने लगी तो पता चला कि हम लोगों का एक और भाई भी है जिसका नाम अलर्क है और वो राजा है। भाइयों ने विचार किया कि माँ ने जो हम लोगों को दिया उसका उपकार हमको चुकाना चाहिए। माँ ने हम लोगों को जो मार्ग बताया वह मार्ग हमें अपने भाई को ही बताना चाहिए, क्योंकि वो तो फंस गया संसार में, वो राजपाट करने लगा, तो उसको ही बताना चाहिए कि वो अध्यात्म मार्ग ही जीवन का उद्देश्य है परमात्म तत्व की प्राप्ति, ये जगत के जाल से निकलो। फिर इन लोगों ने विचार किया क्या जाए, क्या वो हम लोगों से मिलना चाहेगा, क्या वो हम लोगों की बातें सुनेगा। पता चला कि नहीं, जो लोग संसार में फंसे रहते हैं वो अध्यात्म की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि वो स्वतः ही अध्यात्म मार्ग को ढूंढने लग जाए। तो इन लोगों ने एक चाल चला। तीनों भाई मिल करके एक शक्तिशाली राजा के पास गए और उस राजा से इन लोगों ने कहा कि महाराज, हम लोग अपने पिता को, उन लोगों ने नाम बताया, मुझे पिता का नाम याद नहीं आ रहा है, उन लोगों ने अपने पिता का नाम बताया कि उनके ही पुत्र हैं हम तीनों लोग और हम 4 भाई हैं। हम 4 भाई हैं, लेकिन हम तीनों लोगों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है और राज्य निकाला दे दिया गया है, देश निकाला दे दिया गया है और हम लोग साधु वेश में यूं ही भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और हमारे भाई ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। महाराज कृपा करें और हम लोगों का राजपाट दिलवा दें। महाराज जो जिस राजा के दरबार में गए थे वो लोग, राजा शक्तिशाली था, उसने कहा ठीक है, मैं एक सूचना भिजवाता हूँ अलर्क के पास, क्या क्या चाह रहा है वो। तो उन्होंने एक पत्र लिखवाया अब महाराज अलर्क के पास कि आप 4 भाई हैं तो आप अकेले ही राजा नहीं हुए, चारों भाइयों को उनका हिस्सा दीजिए। उन लोगों को वन में आपने क्यों भेज दिया है, उन लोगों को उनका हिस्सा दे दीजिए, 4 भाग में राज्य को बांटिए और चारों भाइयों को अलग अलग राज्य करने दीजिए। और ये मेरा आदेश है, आप निवेदन न समझें, ये मेरे शरण में आए हुए हैं आपके भाई, तो ये मेरा आदेश है कि आप अपने राज्य को 4 भागों में बांटिए और चारों भाइयों में दे दीजिए। और नहीं, यदि आप मेरा कहा नहीं मानते हैं तो आपके राज्य पर आक्रमण होगा, पूरा राज्य ले करके इन भाइयों में बांट दिया जाएगा। अलर्क के पास ये पत्र पहुंचा, अलर्क ने पढ़ा और राज्य के मध्य में उसने कहा, अरे ये मुझे ही धमका रहा है, मैं अपने राज्य का राजा हूँ और कौन से भाई, कैसे भाई, हमने तो कभी ऐसे किसी भाई को नहीं देखा है। नहीं, मैं नहीं दूंगा किसी भाई को, मैं किसी राजा के अधीन नहीं हूँ, मैं युद्ध होगी तो हो, युद्ध करना हो तो देखा जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो ये भी राजा गुस्से में आ गया, कहा अरे इतना शक्तिशाली राजा होकर मेरा छोटा सा राजा मेरा कहा नहीं मान रहा है। तो फिर युद्ध की घोषणा हो गई। अलर्क में और उस राजा में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और ये राजा जब अपनी सेना लेके चलता था तो एक एक सेनापतियों के रथ पे ये एक एक भाई बैठ जाते थे। ये जो साधु वेशधारी जो अलर्क के भाई थे वो सब एक रथ पे बैठ जाते थे आगे ही, और वो दिखते थे और देखते थे, इधर से घेरो, उधर से मारो, इधर से चलो, पूरे राज्य के बारे में बताते भी थे। और फिर युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ से जो शक्तिशाली राजा था उसने चारों तरफ से उनके गढ़ को, उनके किले को घेर लिया और बहुत ही नरसंहार भी हुआ। अलर्क राजा का भी अब प्राण संकट में लगने लगा कि लगता है कि मैं या तो बंदी बना लिया जाऊं या मार डाला जाऊंगा। उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज ऐसा करिए कि आप यहाँ से निकल लीजिए, जो लोग बचे हैं वो तो सब मारे जाएंगे, आप यहाँ से निकल लीजिए। तो फिर भी अभी सेना बची थी, राजा ही था, अहंकार अभी ख़त्म नहीं हो रहा था। उसने कहा नहीं मैं निकलूँगा नहीं, युद्ध हो रहा है तो होने दो, मरेंगे तो मरने दो। लेकिन जैसे जैसे संहार बढ़ता गया, जैसे जैसे राजा किले के अंदर, उस राजा की सेना किले के अंदर आने लगी, तब इसकी घबराहट बढ़ने लगी। मंत्रियों ने कहा सारी सेनाएं समाप्त हो रही हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आदेश है महाराज, कुछ बताइए। अब हम लोग या तो समर्पण करें या फिर भागें, कुछ तो बताइए, क्या आदेश है। अलर्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अलर्क ने तब
अलर्क को अपने माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था कि जब तुम्हें कोई मार्ग न सूझे तो इस अंगूठी को खोलना, इसमें एक डिबिया है, इसको खोलोगे तो फिर उसमें तुम्हें मंत्र मिलेगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तो उसे लगा कि अब क्या, अब तो लगभग सब रास्ते बंद ही हो चुके हैं, अब क्या करूँ, अब इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तब फिर उसने अंगूठी खोला। अंगूठी खोला तो उसमें एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची में बस इतना ही लिखा था कि संत की शरण में जाओ। बस इतना ही, सारी समस्याओं का हल संत की शरण में जाओ। और तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, कोई वैदिक मंत्र नहीं, महामृत्युंजय मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र नहीं, कोई मंत्रणा नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई बात नहीं, बस इतनी ही सी बात थी, संत की शरण में जाओ। अब अलर्ट सोचने लगा कि अब संत में कहाँ ढूंढने जाओ इस संकट काल में। मंत्रियों से पूछा, बताओ भाई, कोई आसपास में कोई संत हो, उनके पास में जाऊं, उन्हीं से कोई मार्ग मिलेगा, वही कुछ बताएंगे। तो उस समय पास के ही वन में भगवान दत्तात्रेय तपस्या कर रहे थे। भगवान दत्तात्रेय के बारे में मंत्रियों ने बताया कि भगवान दत्तात्रेय निकट में ही हैं, आप उनके पास चले जाएं। अब राजा फिर गुप्त मार्ग से वो अपना गढ़ छोड़ के भाग गया, अलर्क भाग गया। और अलर्क भागते भागते, पसीने पसीने, हांफते हांफते, उसकी कल्पना करें आप कि जब आपके पॉकेट से 100 रुपया गिरता है तो किस तरह घबराते हैं। घर से कोई छोटी मोटी चोरी हो जाए तो किस तरह घबराते हैं। घर का कोई एक दो आदमी एक्सीडेंट में मर जाए तो कैसी घबराहट होगी। और जब हमारे सारे राजपाट को, उतना राजपाट तो है ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि जितना राजपाट उसका छीना गया था, जितने लोग उसके मारे गए थे। जब हमारे आसपास का कोई एक आदमी मरे और थोड़ा सा धन नष्ट हो तो हमें कितना कष्ट होता है। तो उसका तो पूरा राजपाट नष्ट हो रहा था और उसके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके कष्ट को हम लोग अनुभव ही नहीं कर सकते हैं कि किस कष्ट में रहा होगा, किस तरह की घबराहट रही होगी और किस तरह से वो भागते हुए भगवान दत्तात्रेय के पास जाता है। भगवान दत्तात्रेय ध्यानस्थ थे, पर इसके घबराहट, हड़बड़ाहट, खड़खड़ाहट की वजह से उन्होंने आँख खोल के देखा तो देख रहे हैं कि अलर्क खड़ा है और हाथ जोड़ के कांपते हुए कह रहा है, भगवान प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान दत्तात्रेय के चेहरे पर कोई विकार नहीं आ रहा है, वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, शांत हो जाओ राजन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पहले, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। अलर्ट थोड़ा शांत होता है। फिर कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं, राजन मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका सच सच जवाब देना, सच सच उत्तर देना। और प्रश्न पूछने का बड़ा तरीका भी है। प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते थे, तो जो लोग सत्यवादी हैं उनसे कभी नहीं कहा जाता था कि आप सच सच बताइए, ऐसा नहीं कहा जाता था। उनसे बस कहा जाता था कि आप बताइए क्या हुआ। लेकिन क्षत्रिय से जो योद्धा युद्ध कला में जो है, उनसे पूछा जाता था कि सच सच बताइए। और जो वैश्य हैं उनसे कहा जाता था कि आपके लक्ष्मी की सौगंध है, शपथ है, आपके व्यापार का शपथ है कि आप सच सच बताइए। और शूद्रों से कहा जाता था कि सच सच बताना नहीं तो दंड मिलेगा। उनको भय दिखा करके तब उनसे, क्योंकि शूद्र तो शूद्र ही होते हैं, तो उनको कहा जाता था कि अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो राजा से जब गुरुदेव पूछ रहे हैं, राजन सच सच बताना, फिर उसमें एक और शब्द जोड़ रहे हैं, हृदय पर हाथ रख कर सच सच बताना जो मैं पूछ रहा हूं। और ये प्रश्न सिर्फ राजा के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। जो भगवान दत्तात्रेय ने प्रश्न किया था वही हमारे जीवन का मौलिक प्रश्न है, सभी के जीवन के लिए।
और उस मौलिक प्रश्न से हमें हटाकर बाहरी प्रश्नों में उलझा दिया गया है। यह क्या है, वह क्या है, ये क्या चीज़ है। जो प्रश्न हमें पूछने चाहिए उस पर कभी मस्तिष्क नहीं गया कि हम लोग पूछें ये प्रश्न जो भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क से पूछा था। उन्होंने पूछा था किमर्थम ते दुखम, कस्य त्वम, कस्य वा दुखम। ये 3 चीजें उन्होंने पूछी थी। किमर्थम ते दुखम, कस्य त्वम, कस्य वा दुखम। वैसे मैंने इसको अपने अपने समझने के लिए अलग से हिंदी में लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा था दुख का कारण क्या है, तुम कौन हो और दुख किसे हुआ है। जो गहन चिंतन वाले लोग हैं, सतही स्तर पे जो खेल रहे हैं, उनके लिए तो है ही नहीं प्रश्न। जो इस बात को हृदय पर हाथ रख कर सच सच जवाब दे देंगे, उनके सारे समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इतने झूठ में फंसे हुए हैं, भाई मैं तो फलाने हूँ, मैं दुखी हुआ हूँ, दुख का कारण है राज्य नष्ट हो गया है। ये तो साधारण सी बात है। लेकिन ऐसा क्या है, इस प्रश्न में ऐसा क्या है, ऐसे क्या गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि सारे कष्ट एक क्षण में दूर हो जाएं। लेकिन अलर्क तो मदालसा का पुत्र था, कोई ऐसी वैसी औरत का पुत्र नहीं था, वो मदालसा का पुत्र था। उसने आंख बंद किया और इन 3 प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। ये प्रश्न गुरुदेव दत्तात्रेय के थे, कोई सामान्य व्यक्ति के प्रश्न नहीं थे। इसलिए इन प्रश्नों पर गहन चिंतन करना जरूरी ही था, एकदम अनिवार्य ही था। उसने आंख बंद किया और जब स्वयं से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ और दुख का कारण क्या है और दुखी कौन है, तीनों प्रश्न पर जो उसने गहन चिंतन किया, और वहीं सामने दत्तात्रेय बैठकर उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी ये उठेगा या कुछ उत्तर देगा ये। लेकिन वो अलर्क उठता है और उसके चेहरे पे इतना आनंद, इतनी खुशी झलकती है। उठता है, मुस्कुराता है, थोड़ा नाचता है, फिर दंडवत अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है और सीधे भागता है अपने महल की तरफ। कुछ गुरुदेव को उत्तर नहीं देता, सीधे अपने महल की तरफ भागता है। मंत्रियों से कहता है कि ओ एक ध्वज लाओ, श्वेत ध्वज लाओ। श्वेत ध्वज ले जाया जाता है। श्वेत ध्वज का अर्थ ये हुआ कि युद्ध विराम, हम युद्ध करने वाले नहीं, समर्पण कर रहे हैं, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। श्वेत ध्वज ले करके जाया गया, दुर्ग के ऊपर से दिखाया गया। राजा लोग और लोगों ने आक्रमण बंद कर दिया, राजा के सैनिकों ने आक्रमण बंद कर दिया। और ये अलर्क जो था वो बाहर निकला और राजा से कहा कि महाराज ये आपका है सब, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब आप ही का है। और वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपने मुख्य द्वार से ही निकल रहा है बाहर की तरफ और पूरा महल उस राजा को दे रहा है। वो राजा को कह रहा है कि आपका ये पूरा महल, ये पूरा दुर्ग, ये सब आपका है। और बस अपने निकल रहा है, अपने बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसके तीनों भाई जो रथों पे बैठे रहते थे, मुख्य सेनापतियों के रथों पे बैठे रहते थे, वो सब कूद कूद के रथ से नीचे उतरते हैं और आते हैं, अपने भाई से मिलते हैं और कहते हैं कि चलो चलो भैया। उधर से वो सेनापति लोग कह रहे हैं, अरे अरे महाराज, अपना वो हिस्सा नहीं लेना है क्या? ये राज्य अब हम लोगों को मिल गया, अब इसका हिस्सा लीजिए। वो कह रहे नहीं, जो लेना था हमको मिल गया, हमारा भाई हमको मिल गया। और अलर्क को लेते हैं और हंसते हुए, जैसे पूरी दुनिया को मूर्ख बना करके, उन चारों निकलने लगते हैं। और जब चारों निकलते हैं तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है। राजा कहता है, अरे ये सब तीनों हमको लड़ा करके, इतना मार काट मचा करके ये क्या कर रहे हैं?
राजा दौड़ते हुए जाता है, कहता है अरे महाराज, ये इतना मार काट मचाने के बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं मुस्कुराते हुए? बोल रहे हैं अरे राजन, आपको समझ में नहीं आएगा, आप जाइए राज करिए और हम लोग जा रहे हैं आनंद करने। बोले नहीं नहीं, क्या है जो इससे भी अच्छा है, इससे भी श्रेष्ठ है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोले उसके लिए साथ चलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। राजा कहता है ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। और वो अपने मंत्रियों को भी कुछ नहीं बोलता है, अलर्क और उनके तीनों भाइयों के साथ वो भी वन की तरफ निकल जाता है। आज मेरी कहानी यही समाप्त होती है। गहन विचार करने वालों के लिए 3 प्रश्न हैं, उन पे वे लोग विचार करें। विचार करने के बाद अगर उनको कुछ समझ में आए तो मुझे भी थोड़ा बताएं, इसके क्या उत्तर होंगे और क्या उसने उत्तर पाया होगा कि वो तुरंत ही नाचने लगा था और इस तरह अपने भाइयों के साथ निकल गया था आत्मतत्व के अनुसंधान में। आज बस इतना ही। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।